और आएगा कोई 19 20 में क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो सारा क्लास खत्म हो जाने के लास्ट क्लास में थोड़ा सा बच्चे लोग एग्जॉस्ट हो जाते हैं। थक गए हो क्या क्लास करते करते? नहीं सर। नहीं ना। तो हम आज थोड़ा शुरू से राइजर डिजाइन पढ़ाते हैं, क्योंकि राइजर डिजाइन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा समझना आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि बहुत सारा पार्ट हम लोग मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। इज इट ओके? यस सर। तो सब सिलेबस उठा के देख लीजिए, राइजर डिजाइन है पार्ट सिलेबस में, और राइजर डिजाइन एक इम्पॉर्टेंट गेटिंग सिस्टम पार्ट है। सो राइजर डिजाइन को मैथमेटिकल समझना, डिजाइन करना इम्पॉर्टेंट है, न्यूमेरिकली समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो जहाँ पे समझ नहीं आएगा, एक बार रेज हाथ को उठाइएगा, रेज हैंड का ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है? सूरज कुमार ज्वाइन नहीं हो पा रहा, ठीक है हो जाएगा। तो हम बता रहे थे पहला बात कि राइजर का यूज क्यों है कास्टिंग में। तो राइजर का यूज के लिए कल बताया गया कि एक तो हमें पता चलता है कि कास्टिंग मेरा फुल हो गया, कास्टिंग के ऊपर या साइड में राइजर होता है। आफ्टर द फिलिंग after the filling molten metal to the mold cavity, it will goes to the riser. So riser में जब liquid molten metal आ जाता है तो हम समझते हैं कि riser में molten metal आ गया, इसका मतलब है कास्टिंग फिल्ड हो गया। दूसरा बात है कि राइजर का डिजाइन श्रिंकेज अलाउंस को कम करने के लिए किया जाता है, क्योंकि बहुत सारा मटेरियल जो है
after the solidification it will be contracted. So if will we put the molten metal up to the riser, then the shrinkage cavity will be minimized. So shrinkage cavity को कम करने के लिए और राइजर फिल और मोल्ड कैविटी फिल्ड हुआ है कि नहीं ये पता करने के लिए हमें राइजर का यूज करते हैं. सो हम बता रहे थे कल के क्लास में कि वॉइड कैसे डेवलप होता है. तो ये दो फंक्शन हो गया. So this is the two function of the riser, that is the primary function is compensate the shrinkage cavity. श्रिंकेज का मतलब है कि मोल्टेन मेटल जब सॉलिडिफाई होता है, कास्टिंग जो डिजायर्ड शेप एंड साइज का है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. तो ये एक्टिविटी के लिए हम श्रिंकेज अलाउंस जरूर देते हैं, बट we have to maintain our dimension. It have a duty to improve it, so riser will be put up on there. So the secondary purpose is to that our casting is filled or not, it will be indicated by the riser. So there are two purpose. So अगर राइजर नहीं रहता है तो हम आपको बताएं कि ये कास्टिंग में फुल ऑफ लिक्विड भरा हुआ है मोल्टेन मेटल, एंड देन इट विल बी goes to solidify quickly through the surface जहां जो surface area है उसके according solidify, or we can say the cooling will be done. So cooling जब होगा या heat का transfer होगा तो according to the surface होगा. अगर राइजर नहीं है तो ये धीरे धीरे यहाँ से हीट ट्रांसफर हुआ, फिर ये पोर्शन कूल हो गया, फिर यहाँ हीट का डेंसिटी ज्यादा है या हीट कंटेंट ज्यादा है तो यहाँ से फिर हायर हीट टू लोअर हीट ट्रांसफर होते होते ये सॉलिडिफाई होगा. और लास्ट में क्या होगा, अगर राइजर नहीं है देन द स्मॉल वॉइड विल बी अपीयर इफ वी पुट द राइजर. अगर हम राइजर रखते तो मोल्टेन मेटल को हम लोग तब तक इसमें देते रहते जब तक कि ये पूरा पार्ट सॉलिडिफाई नहीं होगा. अगर राइजर नहीं है डेट इट विल बी लास्ट में हीट ट्रांसफर का रेट काफी कम हो जाएगा और उसके लिए हमें ये वॉइड टाइप का शेप अपीयर हो जाएगा. सो दैट वी विल यूज द राइजर. नाउ अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ राइजर, कि राइजर रखे कहाँ, ऊपर रखे, साइड में रखे, नीचे रखे, अंदर रखे, मोल्ड के कहाँ रखे, उसके अकॉर्डिंगली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ राइजर. वन द साइड राइजर, the second is the top riser, and third one is the blind riser. blind riser हमें दिखता नहीं है इसीलिए नाम इसका blind है. और ब्लाइंड राइजर को हम मोल्ड कैविटी के अंदर रखते हैं, कभी कभी कोर में रखते हैं, कभी कभी मोल्डिंग स्टैंड के बीच में रखते हैं. इट विल बी द चॉइस ऑफ द डिजाइनर or the design engineer, or we can say the worker which have to make the casting. So साइड राइजर क्या है, टॉप राइजर क्या है और ब्लाइंड राइजर क्या है, इसके बारे में हम नोट्स लिखे कि then riser will put side of the casting, then it is called the side riser. and side riser में क्या होता है, सारा एरिया जितना भी पोर्शन है राइजर का, it all portion goes to the heat transfer. So this all area exposed to the surrounding, so heat transfer rate ज्यादा होता है. जब हीट ट्रांसफर रेट ज्यादा होगा तो एक चीज सबसे बड़ी समझने वाली बात है कि कास्टिंग जो है मेरा पहले सॉलिडिफाई होना चाहिए और राइजर बाद में सॉलिडिफाई होना चाहिए. अगर राइजर बाद में सॉलिडिफाई या फिर कास्टिंग के साथ सॉलिडिफाई होना चाहिए. तो अगर ये ऐसा नहीं होता है, कास्टिंग सॉलिडिफाई नहीं हुआ और राइजर सॉलिडिफाई हो गया, तब वो क्या करेगा, मोल्टेन मेटल के फ्लो को रोक देगा ऊपर जाने से राइजर में. सो इट इज डिफिकल्ट टू understand that our casting will our mold cavity is filled or not. So the riser का surface area should be minimum होना चाहिए, क्योंकि surface area ही heat transfer के लिए जिम्मेदार है. So our main primary function is to the surface area of the riser should be minimum from the surface area of the casting. So यहाँ पे हीट ट्रांसफर ज्यादा होता है साइड राइजर में. When we put the riser on top of the casting means like that, then it is called the top riser.
एंड टॉप राइजर में सबसे बड़ी बात ये है कि टॉप राइजर में ये पोर्शन जो होता है समटाइम इट विल बी मेक लाइक दैट, दिस वन इज योर कास्टिंग, this one is your casting, let us look it, and riser is made the whole upper portion, so this portion of the casting is not goes to heat transfer, so the riser surface area should be decreased, राइजर का सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है। इसके कारण क्या होता है कि राइजर बाद में सॉलिडिफाई होता है और कास्टिंग पहले सॉलिडिफाई होता है। दैट मीन्स द टॉप राइजर इज बेटर देन द साइड राइजर। नेक्स्ट द ब्लाइंड राइजर। ब्लाइंड राइजर में क्या होता है, इस सॉलिडिफिकेशन बहुत कम होता है, क्योंकि क्या करते हैं उसको हम उसके अंदर में मोल्ड कोर में बनाते हैं। कोर इज द हॉलो कैविटी वेयर, अगर हमको कास्टिंग में कोर है मतलब हॉलो कैविटी है तो उसके अंदर रख देते हैं, नहीं तो कभी कभी क्या करते हैं जो मोल्डिंग फ्लास्क है, जो मोल्डिंग फ्लास्क है, ये टोटल मोल्डिंग फ्लास्क है, अपर मोल्डिंग फ्लास्क और लोअर मोल्डिंग फ्लास्क, इसके बीच में कास्टिंग होगा, देयर इज वन कास्टिंग, देन वी विल प्रोवाइड द राइजर बिटवीन द कास्टिंग इन बिटवीन द मोल्ड कैविटी। सो इससे क्या होता है कि सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ राइजर काफी बढ़ जाता है और जिसके कारण हमारा बेटर राइजर है। बट द कास्टिंग का बट द मेक द ब्लाइंड राइजर between the in between the mold sand is a very difficult, so it is also be avoided sometime, so better riser will is the top riser which will be putted upside the casting। so ये चीजें हैं। फिर डिजाइन के लिए देखते हैं कैसे हम राइजर को डिजाइन करेंगे, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है इज द कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज the ratio of cooling characteristic is the ratio of surface area divided by volume। इसको याद रखना है हमेशा, कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक पूछेगा राइजर का या कास्टिंग का, इट विल बी इक्वल टू द सरफेस एरिया, जो सरफेस एरिया एक्सपोज टू द हीट ट्रांसफर, जो सरफेस एरिया मेरा हीट ट्रांसफर के लिए एक्सपोज्ड है सराउंडिंग की तरफ, दैट विल बी द कॉल्ड द सरफेस एरिया। जो सरफेस एरिया हमारा हीट ट्रांसफर करेगा वही सरफेस एरिया को कंसीडर करेंगे। सो सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम, if it is design of riser then it will be the surface area by volume of the riser, surface area and V by the volumes। SA का मतलब है surface area, V मतलब है volume। so if we design the riser, so it is the surface area volume of riser। so हम एक चीज पहले ही बताया और फिर बताते हैं कि फॉर द डिजाइन ऑफ द राइजर इट इज ऑलवेज केप्ट इन माइंड दैट द सॉलिडिफिकेशन ऑफ द मोल्टेन मेटल ऑफ राइजर शुड बी एट द एंड ऑफ द सॉलिडिफिकेशन ऑफ द कास्टिंग। कास्टिंग पहले सॉलिडिफाई होगा फिर राइजर सॉलिडिफाई होगा। इसका मतलब ये है कि सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम ऑफ द राइजर should be means the cooling characteristic of the riser should be minimum होना चाहिए। जितना मिनिमम होगा इसका मतलब है कि दिस क्वांटिटी जितना मिनिमम होगा इसका मतलब है कि उतना सॉलिडिफिकेशन में ज्यादा टाइम लेगा। सो अच्छा है, सॉलिडिफिकेशन में ज्यादा टाइम लेगा इस राइजर तो बेटर है, क्योंकि कास्टिंग हैव टू सॉलिडिफाई फर्स्ट। सो कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द राइजर शुड बी मिनिमम होना चाहिए। So cooling characteristics of the riser क्या है, surface area by volume and it should be minimum, ये मिनिमम होना चाहिए। It means the surface area should be minimum, मतलब क्या है कि ये surface area हमको मिनिमम चाहिए राइजर के लिए और कास्टिंग का surface area ज्यादा चाहिए। So अगर राइजर डिजाइन कर रहे हैं तो हम राइजर के डिजाइन पर फोकस करेंगे और कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स उसका मिनिमम निकालेंगे। That means cooling characteristics surface area by volume of riser should be minimum,
ये बात तो सबको समझ में आना चाहिए, क्योंकि राइजर को हमको बाद में ठंडा या सॉलिडिफाई होना है। इसके लिए हम कहेंगे कि सरफेस एरिया ऑफ द राइजर बाय वॉल्यूम, सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम ऑफ राइजर शुड बी मिनिमम, बिकॉज द हीट ट्रांसफर शुड बी मिनिमम थ्रू द सरफेस ऑफ द राइजर। सो ये चीज हो गया। फिर नेक्स्ट थिंग्स होता है कि हम राइजर का डिजाइन कर रहे हैं, तो विच शेप वी वांट टू डिजाइन। लिसन वन थिंग, अगर 40 मिनट लिमिट के बाद ये कट जाता है ऑटोमेटिकली, देन यू हैव टू ज्वाइन अगेन। आई रिपीट, इफ आफ्टर 40 मिनट इट विल बी ऑटोमेटिकली कट, देन यू हैव टू ज्वाइन अगेन अंटिल व्हेन, अंटिल जब तक हम नहीं स्टॉप बोले। ठीक है, कंटिन्यू। Now, the second thing is which shape of the riser should be made. हमें किस शेप का राइजर बनाना बेटर होगा। सो हम देखते हैं कि बहुत सारा ज्योमेट्री है, स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल, पैरेललोपाइप्ड, cubical shape. These all the types or the shape of the riser we can made. But the minimum volume or the minimum surface area should have by the sphere. स्फेयर का सरफेस एरिया मिनिमम होता है। तो अगर हम स्फेयर का डिजाइन का बनाते हैं राइजर, सो दैट विल बी लुक एट दिस टाइप्स ऑफ द राइजर वी कैन मेड। बट हम बताएं कि एट द सरफेस ऑफ द कास्टिंग द कांटेक्ट ऑफ द स्फेरिकल पार्ट विल मिनिमम, so the flow rate can be interrupted. So राइजर से, कास्टिंग से राइजर में जाने वाला जो मोल्टेन मेटल है, it will be interrupt by the small contact area. So that is means the cast molten metal cannot be flow properly through the casting to the riser. So we can avoid to make the riser as a sphere. So it is better to make the casting as a cylindrical side, because the cylindrical side having the surface area is there, some space, some circular hole is there, and the molten metal flow will be better. And the surface of the casting parting line from the casting to the molten metal to the riser, it will be seen that one part of the area of riser will be interrupt to the सॉलिडिफिकेशन। सो द सॉलिडिफिकेशन ऑफ द राइजर में भी हमें टाइम ज्यादा लगेगा सॉलिडिफिकेशन राइजर में, क्योंकि एक सरफेस एरिया इसका इंटरप्ट हो रहा है कास्टिंग और इसके बीच में होने के कारण। सो हीट ट्रांसफर रेट फ्रॉम वन सरफेस शुड बी निग्लेक्टेड if we made the top riser, or we can say cylindrical riser at the top. So cylindrical riser is the best riser to consider it. Now अगर हम डिजाइन करते हैं राइजर का न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये दो बातें हमको याद रखना है, कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2। तो कंडीशन 1 कहता है कि ये क्वेश्चन जो बनाए थे हम कल जो दिए थे, ये थोड़ा सा गलत है। 3% नहीं, 3 टाइम्स ऑफ परसेंटेज ऑफ श्रिंकेज ऑफ वॉल्यूम है। 3 टाइम्स मतलब राइजर का वॉल्यूम क्या होगा। तो राइजर को हम बनाते हैं इसलिए कि श्रिंकेज कैविटी को वो कम करे, श्रिंकेज अलाउंस को वो कम करे। सो राइजर का मिनिमम वॉल्यूम होगा जितना कास्टिंग श्रिंक होता है उसका 3 टाइम्स, जितना परसेंटेज ऑफ कास्टिंग श्रिंक होता है। मतलब अगर कास्टिंग है वॉल्यूम कास्टिंग का, suppose you may be considered that 100 centimeter cube मतलब centimeter to the power 3, then after the solidification it will be contract 100 from 100 to 10%, means the 10% अगर contract हो जाता है मतलब shrinkage cavity 100 का 10% है। सो उस 100 का 10%, उस श्रिंकेज वॉल्यूम का 3 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द राइजर। सो ये कंडीशन विल बी वेरी हेल्पफुल टू डिजाइन a riser, and it will be experimentally designed by the
experimentally designed किया हुआ है by the different types of designer. So the first consideration is the minimum volume of the riser is three times 3 times of the percentage of shrinkage volume of the casting. We will see when we numerical will be solved how this condition be applied. Then the second important conditions is that the cooling characteristics means the surface area of volume of the risers should be less than or equal to the surface area by volume of the volume of the casting. कहने का मतलब ये है कि जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा वो पहले सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो सरफेस एरिया ऑफ राइजर को हम कम रखेंगे, देखो कम है, लेस देन द सरफेस एरिया ऑफ कास्टिंग, सो कम रखेंगे, देन इट विल बी सॉलिडिफाई later and it will be solidified first. Surface area is greater by the volume of the casting. So the casting का surface area by volume ज्यादा होना चाहिए riser के surface area by volume से. So this equation will shows that the surface area by volume means cooling characteristics of the risers should be less than or equal to, या फिर less than होना चाहिए या फिर उसके साथ solidify, एक साथ solidify हो जाएगा तो कोई हमको दिक्कत नहीं है, casting solidify हो गया. Main purpose has to solidify the casting. So these two equations are very much important if we design a riser. Let's see, अगर अब हम देखते हैं कि अगर ये दो कंडीशंस हो गया, राइजर का यूज क्यों करते हैं, राइजर पहले सॉलिडिफाई क्यों नहीं होना चाहिए, किस शेप का राइजर हो तो बेटर है, और ये चीज हो गया कंप्लीट. नाउ दूसरा बात हमको देखना है कि अगर हम साइड राइजर लगाते हैं और अगर हम टॉप राइजर लगाते हैं तो दोनों का हम मुझे कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निकाल सकते हैं. कंडीशन इज दैट सरफेस एरिया शुड बी मिनिमम. सरफेस एरिया को हमको मिनिमम करना है. अभी हम देखते हैं कि वी हैव कंसीडर डिजाइन अ सिलिंड्रिकल साइड राइजर एंड टॉप राइजर. सिलिंड्रिकल शेप का हमको एक साइड राइजर देखेंगे और एक टॉप राइजर देखेंगे, दोनों में हमको डायमेंशंस निकालना है. डिजाइन कर रहे हैं मतलब राइजर का डायमेंशन निकालना है. इट इज अ सिलिंड्रिकल टाइप, सो सिलिंड्रिकल टाइप राइजर है, तो सिलिंड्रिकल टाइप राइजर का क्या क्या डायमेंशन होता है. सो सिलिंड्रिकल टाइप राइजर का 2 डायमेंशन होता है, एक हाइट और दूसरा डायमीटर. सो इस दो हमको निकाल लेते हैं डिजाइन के पर्पस से. तो आवर पर्पस इज टू सॉल्व. कभी भी डिजाइन ऑफ राइजर पूछेगा, कुछ न्यूमेरिकल क्वांटिटी दे देगा, जो गिवन पैरामीटर्स दे देगा, आपको डिजाइन करने के लिए बोलेगा. इसका मतलब है कि आपको निकालना है द राइजर का डायमेंशन, मींस अगर इट इज सिलिंड्रिकल देन द हाइट ऑफ द राइजर एंड द डायमीटर ऑफ द राइजर. If it is the parallelopipe, then the length, width and depth. Then if it is a cubical type of riser, then we can find the length of the cube. So our purpose is to find the dimensions of the riser. So here we consider a cylindrical riser. It is top riser or it will be a side riser. We can't be talk about the blind riser. Generally important point of view is the side riser or top riser. So let us look here. We have made a casting, it is a casting, and we have made one riser which is situated at the side of the casting. So let us consider the height of the riser will be h and the diameter of the riser is d. So we consider the minimum surface area constraint. What is the main correlation between height and the diameter? So we see that we tell you or we studied actually the in the case of side riser, the whole area should be applicable for the heat transfer, because all the area of the side riser will be open to surrounding. So all the area will goes to the heat transfer. So let us look.
the surface area of the riser, or we can say the surface area of the top riser, inside riser, will be the this area, this circular area means pi by 4 d square, and there are two circular area are there in the case of cylindrical. So 2 times pi by 4 d square, the area of circle we consider. Then the height will be there. So this area will be pi d, means this pi d, if we अगर हम इस sphere इस सिलेंडर को खोल देते हैं, तो लेंथ विल बी पाई डी एंड हाइट विल बी h, so it will be equal to pi d h. So the total area exposed to the surrounding will be equal to 2 pi by 4 d square plus pi d h. So this one is your the surface area exposed to the surrounding in case of side riser. Now the second is the volume of the riser. The volume of the riser is equal to the volume of the cylinder. So volume of the cylinder क्या होता है? Pi by 4 d square of pi r square h. D का हम टर्म लिए, मतलब डायमीटर लिए हैं, तो डायमीटर इज इक्वल टू टाइम्स ऑफ रेडियस. रेडियस के टर्म में जनरली हम पढ़ते हैं आपका +2 लेवल में, सो का होता है पाई आर स्क्वायर एच, बट यहाँ हम डायमीटर के टर्म में पढ़ रहे हैं तो पाई बाय 4 डी स्क्वायर एच. सो अगर हम इसको मिनिमम करना है, नाउ आवर पर्पस इज टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया, सो हाइट को हम वॉल्यूम के कांस्टेंट में रख लेंगे. सो वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई बाय 4 डी स्क्वायर एच. सो हाइट विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स वी, ये 4 v से मल्टीप्लाई और पाई डी स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा. सो हाइट विल बी द h is equal to 4 times volume divided by pi d square. Now this height will goes to put here, and all the parameters are now varying by only diameter. Now look at here, surface area में हम h का वैल्यू रख दिए. Now surface area is equal to pi d square by 2 plus 4 times v by d. pi d कट जाएगा, यहाँ h का वैल्यू रखेंगे तो ये इक्वेशन हो गया, दिस वन. नाउ द सरफेस एरिया इज ओनली द पैरामीटर्स ऑफ द डायमेंशन डायमीटर. सो डायमीटर के टर्म में केवल वैरी कर रहा है मेरा सरफेस एरिया. अभी हम सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने के लिए हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद वैरिंग पैरामीटर्स. विद वैरिंग पैरामीटर्स मींस द वैरिंग पैरामीटर्स इज हियर ओनली द डायमीटर. सो डायमीटर के टर्म में अगर हमको इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा हम पढ़े हुए मैथमेटिक्स में. सो किसी भी इक्वेशन को, किसी भी फंक्शन को अगर हम मिनिमम लाना है तो उसको एक बार डेरिवेटिव करते हैं. एक बार डेरिवेटिव करने के बाद इक्वेट टू 0 करते हैं, उससे जो रूट निकलता है उसको डबल डेरिवेटिव पे पुट करते हैं. अगर वो नेगेटिव आता है इट विल बी मैक्सिमम. अगर वो पॉजिटिव आता है देन इट मींस इट विल बी मिनिमम. सो सरफेस एरिया शुड हैव बी मिनिमम, सो वी कैन बी surface area should have been minimum. So design of riser, so we have differentiate equation 1. So let us, the time is so 10 minutes left, so you have to join again. If it will be finished automatically. First I have taken your attendance, then we will continue. Screen, it will be the screen. Okay, your attendance is finished. So let us look. So इसको दिस पैरामीटर्स को
हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन सबको आता है, डी इज द वेरिएबल टर्म, सो सरफेस एरिया divided by differentiation of surface area with respect to diameter will be equal to, ये d square का डायमेंशन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2d, so 2d we can write, we have write here and 2 we will goes on, so 1 by d का डिफरेंशिएशन क्या होगा, so 1 by d को हम माइनस d रखते हैं और -1 से एक बार माइनस घटा देते हैं, समझे, और ये माइनस माइनस बाहर में चला जाता है, so it will be equal to pi d 4v by d square. Now if we equating it to 0, then we can find that the volume v is equal to 4v equal to 0, 4v equal to pi dq and v is equal to pi dq by 4, v is equal to pi dq by 4 if we equating it to 0. Now v can be the volume of the riser and the volume of the riser is equal to pi d square, pi by 4 d square into h. Now let us, we will equate to the volume, so pi by 4 d square into h is equal to pi dq, here it will be pi by 4 dq. So we can see the relation of height and the diameter is equal to equal. So we can find for the side riser the height should be equal to the diameter of the riser or the diameter of the cylindrical riser. So we can see the cooling characteristics. The cooling characteristics is equal to surface area by volume should be minimum. So minimum surface area by volume कब होगा, जब हाइट डायमीटर के इक्वल होगा. तो हम इसी से सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रख देते हैं, सरफेस एरिया ऊपर निकालेंगे, वॉल्यूम नीचे रखेंगे, तो हम देखते क्या है कि 6 by d इट इज द कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक. सो 6 by d कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होगा साइड राइजर के लिए विद द मिनिमम surface area when height is equal to the diameter of the cylinder. Now similar way we have to find the design of the top riser. जब टॉप राइजर रखते हैं तब मेरा क्या डिजाइन क्या कैसे करेंगे, इसके लिए हम आपको दिखाते हैं. फिलहाल पहले हम वो क्लास को होमवर्क में दिए हुए थे, लेकिन अभी हम उसको सॉल्व करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे. सो लेट अस लुक, दिस वन इज 6 by d फॉर टॉप राइजर. अब साइड राइजर का काम खत्म हो गया, अब टॉप राइजर रहेगा. देन व्हाट विद द डायमेंशंस ऑफ द हाइट और द रिलेशन ऑफ हाइट एंड द डायमीटर. सो लेट अस लुक हियर, दिस वन इज योर द टॉप राइजर where the internal diameter, inside diameter, or we can say the bottom dimensions of the circular dimension will not be exposed to the surrounding, so we cannot be take the this dimension of the heat transfer to the riser. So let us look, the surface area of the top riser is equal to 1 surface area of the top riser. Surface area of top riser क्या होगा, अब this circular area and this cylindrical area. So only pi by 4 d square. साइड राइजर केस में 2 times pi by 4 d square होता है, क्योंकि उसका दोनों सर्कुलर पार्ट is goes to the exposed to the surrounding and it will be goes to the heat transfer. But at the top riser, the bottom circular surface will not goes to the heat transfer, so we can take only the 1 pi by 4 d square, because the upper portion of circular portion will only the cause to the heat transfer. So the pi by 4 d square is plus pi dh, the total surface of the cylinder, and the volume of the riser, top riser, is equal to the same pi by 4 d square h. Now the surface area of the top riser, TR means the top riser, surface area of the top riser is equal to pi by 4 d square, and height will be put
when we corresponding the replace the height with respect to volume. So height can be taken as 4b pi dq, similar way as the above side riser we have solved. So now the surface area will be pi by 4 d square by 4b by d. Now with this, now this is the surface area, this is the surface area is only the parameters of the diameter, and we will differentiate it, equate it to 0, put it the value, and then we can calculate the minimum surface area. So we have differentiated one, then we can find, if we differentiate, differentiation is very easy. So d square का differentiation is equal to 2d, and 1 by d का differentiation, it is 1 by d square minus term. So if we equate it to 0, then the volume is equal to pi by 8 dq. देखिए आप लोग क्या करें, नोट्स को लेकर एक बार प्रैक्टिस करना है. अगर नोट्स को लेकर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. सो अगर आप नोट्स को लेकर प्रैक्टिस करेंगे, देन यू हैव आस्क्ड मी सर यहाँ पे ये प्रॉब्लम था, ये कैसे हुआ, ये, देन इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड और ग्रैस्प द थिंग्स. सो ये नोट्स तो हम डाल दिए हैं, गूगल क्लासरूम के नोट्स डाउनलोड कीजिए, उससे प्रैक्टिस कीजिए, तब ये ज्यादा आसान होगा. देन वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई बाय 8 dq. नाउ द वॉल्यूम को हम अब रिप्लेस करेंगे जो ओरिजिनल वॉल्यूम है. ओरिजिनल वॉल्यूम क्या होता है, पाई बाय 4 डी स्क्वायर. सो पाई बाय 4 डी स्क्वायर इससे जब इक्वेट करेंगे इसको, देन वी विल सी द हाइट ऑफ द राइजर विल बी द हाफ ऑफ द डायमीटर. डायमीटर का हाफ होगा इन केस ऑफ टॉप राइजर. So the two things we have absorbed and the cooling characteristics जब हम replace करेंगे, जब surface area by volume रख के equate करेंगे, then it will be equal to 6 by d, the same. So the two things you have to remember. In case of side riser, the height of the riser will be equal to the diameter, and the surface area by volume means the cooling characteristics will be equal to 6 by d. Now, in case of top riser, the height of the riser will be equal to diameter का half. Height of the riser will be equal to the diameter का half, d by 2, and the cooling characteristic will be the same. So surface area by volume same हो गया, और height h is equal to d and h is equal to d by 2. So these two things को आपको याद रखना है. अब हम देखते हैं कि कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व होता है. सो द फर्स्ट न्यूमेरिकल, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले दो चीज को याद रखना है. अभी टाइम 1 मिनट है, और ये हो सकता है कि ऑटोमेटिक कट हो जाए, लेकिन फिर भी आप लोग रीज्वाइन. ओके ठीक है, इतना तक किसको समझ में आया? वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास, द न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास. इसके अलावा भी डिजाइन है, एक काइंस मेथड, फिर एक है मॉडुलस मेथड, एंड एक है नेवल रिसर्च इन्वेस्टिगेशन मेथड. उसके बाद राइजर डिजाइन खत्म होगा. इफ एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन, देन वी आस्क, वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास. इफ यू नॉट टू जॉइन द, वी विल सॉल्व द न्यूमेरिकल इन द नेक्स्ट क्लास. इफ यू हैव टू एनी क्वेश्चन, देन यू हैव टू जॉइन अगेन. अगर किसी को क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग फिर से ज्वाइन कर सकते हैं. अगर